हम जो है छत्तीसगढ़ का तीसरा प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे और वो प्राकृतिक प्रदेश होगा कौन सा? महानदी बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तीसरा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा पढ़ेंगे? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, जिसको क्या कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान। और यही छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान। अब इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र को पढ़ा जाता है? ठीक है, तो बिलासपुर संभाग के सभी जिले, बिलासपुर संभाग के सभी जिले यानी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, रायगढ़ जिला और सारंगढ़ जिला और एक ठोक अभी नया शक्ति जिला, ये सब यानी यहां से ले लूं, ऐसा है ना, यहां से। और ये फिर दुर्ग का पूरा जिला, रायपुर संभाग का पूरा जिला, ठीक है, रायपुर संभाग का पूरा जिला और दुर्ग संभाग का पूरा जिला, एक ठोक छोड़ के जो अभी नया बना है। कौन सा नया बना है? हाँ, मोहला मानपुर को छोड़कर, ऐसा, ये देखो। तो ये जो है पूरा, ये कौन सा कहलाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्राकृतिक प्रदेश हम तीसरा पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला, कौन कौन सा क्षेत्र आएगा बोलेगा? तो पूरा का पूरा कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। पूरा का पूरा कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। और दुर्ग संभाग भी पूरा, केवल एक जिला को छोड़ के, कौन सा वाला? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, MMA। ऐसी लिखोगे क्या? उसको MCV लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? MMA, है ना। मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला को छोड़कर बाकी दुर्ग संभाग के सभी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश में आते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन में आते हैं। अब इसका अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर। 68,064 वर्ग किलोमीटर, है नहीं, आधा पूरा यही ले लिया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191। अब उसका आधा करेंगे तो इतना आएगा नहीं भाई, 68,000 कितना? 64, 68,064, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? 50.34 है कि 38 है? 34%, ठीक है। तो पूरा आधा छत्तीसगढ़ जो है वो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन। तो आधा पूरा इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल, या उसी को बोलते हैं कौन सा? महानदी बेसिन, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बिलासपुर संभाग के सभी जिले, रायपुर संभाग के सभी जिले, दुर्ग संभाग के सभी जिले, केवल किसको छोड़कर? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला को छोड़कर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 50.34%, ठीक है। अब ये जो है एक विशेष, जैसे जसपुर बेसिन जो है किस प्रकार के चट्टानों से बना है? जसपुर प्रदेश पढ़े ना, वो डक्कन ट्रेप के चट्टानों से बना है। जो सरगुजा बेसिन पढ़े वो किस प्रकार के चट्टानों से बना है? गोंडवाना चट्टानों से बना है। उसी प्रकार ये भी चट्टानों से बना होगा, है ना। तो ये यहाँ पर जो महानदी बेसिन है वहां पर चट्टान पाया जाता है कौन सा? कडप्पा। कौन सा चट्टान पाया जाता है? कडप्पा। कटप्पा नहीं रे, कडप्पा। सब बाहुबली फैन हो गया, है ना। कटप्पा, कटप्पा टकला था, हमारा मैदान थोड़ी टकला है। तो हाँ, हमारे यहाँ कौन सा चट्टान है? कडप्पा चट्टान है नहीं। कौन सा चट्टान है महानदी बेसिन में? कडप्पा चट्टान है, जिसमें बाल है, मतलब पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। और वो कटप्पा में कुछ नहीं, पूरा टकला रही है कि नहीं। तो चट्टान किस प्रकार का है? कडप्पा प्रकार का चट्टान है। किस प्रकार का चट्टान है? कडप्पा प्रकार का चट्टान है। अब यहाँ की जो नदी है वो मुख्यतः किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? हाँ, पूरा एक ही अपवाह तंत्र है। कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र।
महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र। तो देखते हैं कि नदी अधिकतर इधर बहता है, नदी जो है इधर बहता है, कौन सा दिशा, यानी इस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल पूछेगा तो किधर आएगा, पूर्व दिशा में आएगा। अगर इसकी आकृति देखते हैं, है ना, ड्रोन लगा के ऊपर देखना आकृति को, तो ये कैसे दिखता है, पंखाकार दिखता है। कैसे दिखता है, पंखाकार, या इसको बोल सकते हैं क्या, चांपाकार। कैसे बोल सकते हैं, चांपाकार, है ना, ऐसे पंखा जैसे दिखता है, दे वो ऐसा, ठीक है। तो कैसे दिखता है, पंखाकार, पंख रहता है ना वैसा पंखाकार। पंखा मतलब ये वाला पंखा समझ रहे थे वो, अरे है नहीं पंखा मतलब सीलिंग पंखा नहीं भैया, पक्षी का पंखा, है ना, पंख, है ना, पंख के आकार का दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पंखाकार या चांपाकार। टेबल पंखा नहीं है, ठीक है, कौन सा है, पक्षी के पंख के आकार का दिखता है, इसलिए पंखाकार या चांपाकार की आकृति लेते हैं, किसका, महानदी बेसिन का। और यहाँ पे कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है, हाँ, और इस प्राकृतिक प्रदेश में आपको हर प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई मिले, साल भी कहीं पे दिखाई देगा, तेंदुपत्ता भी दिखाई देगा, सैगोन भी दिखाई देगा, है नहीं, तुम जो खोजोगे वो मिलेगा। यानी पे यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, मिश्रित वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है, मिश्रित वन पाया जाता है। तो महानदी बेसिन में किस प्रकार का वन पाया जाता है, मिश्रित वन पाया जाता है। कौन सा अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र है। ढाल किधर है, पूर्व की ओर है। आकृति कैसे है, पंखाकार है ना, कौन सा आकार का, पंखाकार, टेबल पंखा नहीं, सीलिंग पंखा नहीं, पक्षी के पंख के आकार का है, ठीक है। और यहाँ का चट्टान किस प्रकार का है, कडप्पा चट्टान है। कौन सा चट्टान है, कडप्पा चट्टान है। और इस अपवाह तंत्र में औसतन 125 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। औसतन कितना वर्षा होता है, 125 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। क्लियर है। और इस प्राकृतिक प्रदेश में भी हमको बहुत सारे पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि महानदी बेसिन में कौन सा पर्वत और कौन सा पठार है। ये बेसिक समझ में आया। महानदी बेसिन जो हम तीसरा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, ये कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो सरगुजा, ये बिलासपुर संभाग के सभी जिले, रायपुर संभाग के सभी जिले, दुर्ग संभाग के सभी जिले, किसको छोड़कर, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी को छोड़कर। ये कितना क्षेत्रफल लेता है छत्तीसगढ़ का, तो 68,064 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लेता है, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है, हाँ 50.34% है। अगर इस प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। और इसमें किस प्रकार का चट्टान है, कडप्पा प्रकार का। इसका ढाल किधर है, पूर्व की ओर। इसकी आकृति कैसे है, पंखाकार या चापाकार। यहाँ पे कौन सा अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह तंत्र। किस प्रकार का वन है, मिश्रित वन। और वर्षा कितना होता है, 125 सेंटीमीटर का वर्षा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पर्वत पठार हैं, तो उसको देखते हैं पर्वत पठार को, ठीक है। सबसे पहले अपने ही तरफ का देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी। क्या पाया जाता है यहाँ पे, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी जो है ये छत्तीसगढ़ के इधर राजनांदगांव जिला है ना, ये राजनांदगांव जिला लेंगे ना, ये राजनांदगांव जिला, फिर खैरागढ़ जिला, कवर्धा जिला के बीच फैला हुआ है। ऐसा कौन सा श्रेणी है, मैकल श्रेणी या मैकल पर्वत। तो है ना, मैकल पर्वत श्रेणी कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, तो राजनांदगांव जिला। कौन कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिला, ठीक है। और कौन सा जिला, खैरागढ़ है ना, छुईकदान गंडई लिख लेना। और एक कौन सा आएगा, कवर्धा, ठीक है। तो कौन सा जिला है, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईकदान गंडई जिला और कवर्धा जिला में फैला हुआ है कौन सा, मैकल पर्वत श्रेणी। ये मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। किस पर्वत का, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में है, ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है क्या, बदरगढ़। क्या कहलाती है, बदरगढ़। तो मैकल पर्वत श्रेणी जो है किस पर्वत का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, बदरगढ़। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, बदरगढ़। और इस बदरगढ़ की ऊंचाई कितना है, तो 1100
1176 मीटर। कितना है? 1176 मीटर, या पढ़ सकते हो 1176 मीटर। क्लियर है? तो मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। कहाँ फैला हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई और कवर्धा जिला में फैला हुआ है। इसकी ऊंची चोटी कौन सा है? बदरगढ़ है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो कितना है? 1176 मीटर। क्लियर है? अब देखो, ये मानसून इधर से आता है ना, मानसून ऐसे आता है। अब ये पर्वत है बीच में, और इधर है दुर्ग जिला, और इधर है कौन सा? बेमेतरा जिला। तो मानसून जो है इसी पर्वत के कारण बेमेतरा और दुर्ग जिला में अच्छे से नहीं पहुंच पाता है ना। साथ ही कवर्धा में भी नहीं पहुंच पाता है। ये कवर्धा के इधर है, तो कवर्धा ऐसा लगा हुआ, इधर ऐसा है ना। तो कवर्धा जिला, बेमेतरा, दुर्ग में ये मानसून जो है अच्छे से नहीं पहुंच पाता, खासकर कौन सा? कवर्धा और बेमेतरा में। कहाँ कहाँ? कवर्धा और बेमेतरा में। तो इसी के कारण से वहां पर वर्षा क्या होता है? कम होता है ना। तो मैकल पर्वत श्रेणी के कारण कहाँ कहाँ पर वर्षा कम होता है? कवर्धा और बेमेतरा। बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा में वर्षा क्या होता है? कम होता है। तो किसके कारण कवर्धा और बेमेतरा में वर्षा कम होता है बोलेगा तो कौन सा कारण है? मैकल पर्वत श्रेणी। इसी की छाया वृष्टि के कारण, मतलब ये इतना ऊंचा है कि मानसून उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, और मानसून जो है कवर्धा और बेमेतरा में नहीं पहुंच पाता है, जिससे वर्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक, अगर ये मैकल पर्वत श्रेणी नहीं होता, मैकल पर्वत श्रेणी क्या होता? नहीं होता, तो ये देखो, इधर ना वैनगंगा बहती है। इधर कौन सी गंगा? वैनगंगा। और इधर कौन सी नदी बहती है? शिवनाथ। तो ये दोनों के पानी आपस में क्या हो जाते? मिक्स हो जाते। मतलब जो नदी शिवनाथ में जाती है या जो नदी किस में जाती है? वैनगंगा में। अभी अलग अलग बह रही है। किसके कारण? मैकल पर्वत श्रेणी के कारण। यानी मैकल पर्वत श्रेणी जो है वैनगंगा नदी और शिवनाथ नदी के मध्य जल विभाजक का क्या करती है? काम करती है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी किसके किसके बीच जल विभाजक है? शिवनाथ नदी और किसके बीच? वैनगंगा नदी, है ना, वैनगंगा नदी। इनके बीच जो है क्या करता है? जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है? जल विभाजक, जल विभाजक का काम करता है। और यही मैकल पर्वत श्रेणी, देखो ये जो है ये पूरा महानदी बेसिन है, और ये पूरा नर्मदा बेसिन है। ये कौन सा? नर्मदा नदी इधर निकलता है ना ऐसे, है ना, नर्मदा। तो ये पूरा क्या है? नर्मदा बेसिन। और ये कौन सा है? महानदी बेसिन। और बीच में क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी। यानी ये जो है नर्मदा बेसिन किसके किसके बीच है? नर्मदा बेसिन और महानदी बेसिन। लेकिन पूरा नहीं, महानदी बेसिन पूरा पूरा नर्मदा बेसिन नहीं, और पूरा केवल कहां पर है? उत्तर दिशा में। केवल कहां पर है? उत्तर, है ना। ये देखो महानदी बेसिन तो इधर भी है, लेकिन मैकल पर्वत श्रेणी कहां है? महानदी के ऊपर, महानदी बेसिन के ऊपर में। यानी जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा बेसिन के उत्तरी क्षेत्र को और महानदी बेसिन के उत्तरी क्षेत्र को क्या करता है? अलग करता है, या दोनों के बीच में स्थित है। क्लियर है? तो महानदी बेसिन जो है शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र और वैनगंगा नदी अपवाह तंत्र को अलग करता है। साथ ही उत्तरी नर्मदा बेसिन को उत्तरी महानदी बेसिन से क्या करता है? अलग करता है। और ये जो है कवर्धा और बेमेतरा में क्या करता है? छाया वृष्टि करता है, जिसके कारण कम वर्षा होता है। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1176 मीटर। और ये कहाँ फैला हुआ है? राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा जिला में। और ये किस पर्वत का हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ये है हमारे महानदी बेसिन का एक पर्वत, जिसका नाम क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी। क्लियर है? चलो रिवाइज करते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ फैला हुआ है? तो राजनांदगांव, खैरागढ़ जिला और कवर्धा जिला में फैला हुआ है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? बदरगढ़। ऊंचाई कितना है? 1176 मीटर। ये जो है किन नदियों के बीच विभाजक का काम करता है? तो शिवनाथ नदी और वैनगंगा नदी। और साथ ही किसके बीच स्थित है? उत्तरी नर्मदा बेसिन और उत्तरी महानदी बेसिन के बीच स्थित है कौन सा? मैकल पर्वत श्रेणी। और इसी मैकल पर्वत श्रेणी के कारण दो जिले जिसमें वर्षा नहीं होता है वो कौन कौन सा है? कवर्धा और बेमेतरा। क्लियर है? इसके बाद पढ़ते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जानते हैं, कोरबा जिला जानते हैं, है ना, और साथ ही जानते हैं मुंगेली। ये कवर्धा के आगे निकले जाएंगे तो क्या पड़ेगा? मुंगेली, है ना, ये मुंगेली। मुंगेली से आगे जाएंगे तो क्या जाएगा? गौरेला पेंड्रा मरवाही ऐसे, और इधर से ऐसा बढ़ जाएगा कौन सा? कोरबा ऐसा। ये है कौन सा वो पठार? पेंड्रा
लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पेंड्रा लोरमी का पठार स्थित है कहां पर? चलो अब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। किसके दिख गए ना कहां पे है? नक्शा में समझ में आ गया कहां पे है पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, तो पेंड्रा लोरमी का पठार जो है वो कहां कहां विस्तृत है? तो वो विस्तृत है कौन से जिला में? पहला कौन सा आएगा? मुंगेली। मुंगेली के बाद कौन से जिले में जाएगा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। और उसके बाद जाएगा कौन सा जिला? कोरबा जिला, है ना, कोरबा जिला में। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का पठार कौन कौन से जिले में विस्तृत है बोलेगा? तो 3 जिला में विस्तार है उसका, मुंगेली जिला, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला और कौन सा जिला? कोरबा जिला। इसकी प्रमुख 2 प्रमुख चोटी है ना, इसकी 2 प्रमुख चोटी है। एक का नाम है पलमा चोटी, एक का नाम क्या है? पलमा चोटी। और एक है लाफागढ़ चोटी। एक है कौन सा? लाफागढ़ चोटी। पलमा चोटी और लाफागढ़ चोटी कहां पर स्थित है बोलेगा? तो पेंड्रा लोरमी के पठार पर स्थित है। अगर मैं बात करूं किसका, पलमा चोटी का, तो वो स्थित है कौन से जिला में? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला में। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। और लाफागढ़ चोटी कहां स्थित है पूछेगा तो कहां स्थित है? कोरबा जिला में। कहां स्थित है? कोरबा जिला में। दोनों की ऊंचाई पूछा जाता है। दोनों की क्या पूछा जाता है? ऊंचाई। तो 1080 मीटर ऊंचा है कौन सा? पलमा चोटी। और 1048 मीटर ऊंचा है कौन सा? लाफागढ़ चोटी, जो किसमें स्थित है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के, है ना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, मुंगेली जिला में फैले हुए किसमें? पेंड्रा लोरमी के पठार में। क्लियर है? तो पेंड्रा लोरमी का पठार कहां फैला हुआ है? मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कौन सा जिला? कोरबा जिला। और इसकी 2 प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? पलमा चोटी और एक है कौन सा? लाफागढ़ चोटी। तो लाफागढ़ चोटी कौन से जिले में है? कोरबा जिले। और पलमा चोटी कहाँ स्थित है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। उसकी ऊंचाई कितना है? 1080 मीटर। और लाफागढ़ की ऊंचाई कितना है? 1048 मीटर। आगे बढ़े, इसके बाद है उदयगढ़ की पहाड़ी, जिसको छुरी मातृंगा की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदयगढ़ की पहाड़ी या छुरी मातृंगा की पहाड़ी। पहले देख लेते हैं कहां पर स्थित है। ठीक है, तो कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिला में स्थित है। कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, ऐसा। यह है कौन सा? उदयगढ़ की उदयगढ़ है कि उदयपुर है? उदयपुर, हाँ, उदयपुर की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी, उदयगढ़ की पहाड़ी उड़ीसा में है। ठीक है, यहां पर है वो कौन सा है? उदयपुर की पहाड़ी, जिसको क्या कहा जाता है? छुरी मातृंगा की पहाड़ी। तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं। छुरी मातृंगा या उदयपुर की पहाड़ी। चल, कहां विस्तृत है ये? क्या क्या जिला बताया? कोरबा। कोरबा से थोड़ा बहुत कहां जाता है? सरगुजा। ठीक है, और पूरा फैला हुआ है रायगढ़ में। और कहां फैला हुआ है? रायगढ़। सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा ये कहां फैला हुआ है बोलेगा? तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहां है? कोरबा। सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? कोरबा। जो छुरी मातृंगा की पहाड़ी या उदयगढ़ की पहाड़ी है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार कोरबा में है। लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो सरगुजा जिला में भी आता है, और अधिकतर हिस्सा कहां आता है? कोरबा में। और कुछ हिस्सा कहां चले जाता है? रायगढ़ जिले में। क्लियर है? तो तीनों जिलों में फैला हुआ है, कोरबा, सरगुजा और कौन सा? रायगढ़। क्लियर है? यहीं से एक प्रमुख नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम क्या है? रिहंद नदी। कौन सी नदी निकलती है? रिहंद नदी, है ना, रिहंद नदी निकलती है। और इसको माण नदी, याद करो, मैन पार्ट पढ़ाया था, तो मैन पार्ट से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है? माण नदी। वो माण नदी जो है इस पर्वत को 2 भाग में क्या करती है? विभाजित करती है। तो माण नदी जो है इसको क्या करती है? विभाजित करती है। तो उदयपुर की पहाड़ी को कौन सी नदी विभाजित करती है? तो कौन सी नदी है? माण नदी। क्लियर है? अब देखो, ये बहुत बड़ा क्या है? पर्वत है। इसी के छोटे छोटे और भी पहाड़ी हैं, इसी से लगा हुआ छोटा छोटा और क्या है? पहाड़ी है, जो कहाँ है? कोरबा में। कोरबा में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ना। जैसे हमारा ये पूरा इधर देखो, जो हम लोग बैताल रानी घाटी, छिंदारी बांध, इधर चंदिया डोंगरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हमारे
और ये सब किसका हिस्सा है? मैकल पर्वत का हिस्सा है। वैसी ही ये है कौन सी पहाड़ी कोरबा में? छुरी मातृंगा की पहाड़ी। तो अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कोरबा में ही इसी का एक पहाड़ी का हिस्सा है जिसका नाम है केरता पहाड़ी। क्या नाम है? केरता पहाड़ी, केरता पहाड़ी। ठीक है, ये सब कौन से जिला में है? कोरबा, है ना। नाम से पूछा जाता है कि केरता पहाड़ी किस जिला में है, तो किस जिले में है? कोरबा जिला में। केरता पहाड़ी किस जिले में है? कोरबा जिले में। पवन खेड़ा पहाड़ी, कौन सा? पवन खेड़ा पहाड़ी, पवन खेड़ा पहाड़ी, ये भी कहाँ स्थित है? कोरबा में। सब इसी का हिस्सा है, सब इसी उदयपुर छुरी मातृंगा की पहाड़ी से लगा हुआ एक छोटा छोटा हिस्सा है। एक जगह क्या कहा गया? केरता पहाड़ी, फिर एक जगह क्या कहा गया? पवन खेड़ा पहाड़ी, है ना। और फिर एक जगह क्या कहा गया? पुटका, गुटका नहीं रे, छत्तीसगढ़ के लोग पूरा पागल हैं गुटका में। लेकिन ये कौन सा पहाड़ी है? पुटका पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? पुटका पहाड़ी। ठीक है, और पूरा छत्तीसगढ़ पागल है किसमें? गुटका में, है नहीं। लेकिन कोरबा में है कौन सा पहाड़ी? पुटका पहाड़ी। ठीक है, तो ये तीनों पहाड़ी किस जिला में है करके पूछा जाएगा तो कौन से जिला में है? कोरबा जिला। केरता पहाड़ी, पवन खेड़ा पहाड़ी और कौन सा है? पुटका पहाड़ी। ठीक है, जो केरता पहाड़ी है वो 967 मीटर ऊंचा है। 967 यानी 967 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। वहीं पवन खेड़ा पहाड़ी जो है 969 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 969 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? ये छोटा है पुटका पहाड़ी। तो टोटल आपको कोरबा में कितने पहाड़ी पढ़ना है? 4, जिसमें पहला पढ़ेंगे सबसे बड़ा कौन सा? छुरी मातृंगा की पहाड़ी या उदयगढ़ की पहाड़ी। लेकिन ये कोरबा के साथ साथ कहां कहां विस्तृत है? सरगुजा और रायगढ़ में भी विस्तृत है। यहां से कौन से नदी का उद्गम होता है? रिहन नदी। लेकिन कौन सी नदी है इसको दो भाग में विभाजित करती है? मांड नदी। और इसी कोरबा में 3 और पहाड़ी पढ़ना है। कौन सा? केरता पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 967 मीटर। एक पढ़ना है पवन खेड़ा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है कितना? 969 मीटर। और इसी कोरबा में है कौन सा पहाड़ी? फुटका पहाड़ी। क्लियर है? रायगढ़ में स्थित है चंवर ढाल पहाड़ी। रायगढ़ में स्थित है कौन सा? चंवर ढाल पहाड़ी। ये रायगढ़ है, यहीं पर है कौन सी पहाड़ी? चंवर ढाल पहाड़ी। सिंघनपुर की गुफा याद है? क्या है उसको छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? भीमबेटका। छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? भीमबेटका, है ना। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहने वाला सिंघनपुर की गुफा किस पहाड़ी पर है? चंवर ढाल पहाड़ी पर। ठीक है, तो चंवर ढाल पहाड़ी कौन से जिला में है पूछेगा तो कौन से जिला में है? रायगढ़ जिला में। यह आपको क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंघनपुर की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो किस पहाड़ी पर स्थित है? चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चलो इसके बाद है आपका रायगढ़। रायगढ़ से नीचे आएंगे तो थोड़ा पड़ेगा सारंगगढ़, बिलाईगढ़, फिर महासमुंद और ये गरियाबंद। ऐसा इस क्षेत्र में एक पर्वत फैला है जिसका नाम क्या है? शिशुपाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? शिशुपाल पर्वत, है ना। तो इस शिशुपाल पर्वत के बारे में लिखते हैं। जो शिशुपाल पर्वत है, शिशुपाल पर्वत, अब ये शिशुपाल पर्वत का विस्तार बताएंगे तो कौन कौन सा जिला आ जाएगा? रायगढ़ जिला, फिर आ जाएगा नीचे कौन सा? सारंगगढ़ नहीं आएगा रे? हाँ, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, फिर आ जाएगा कौन सा? महासमुंद। और इसका विस्तार है कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में, है ना। गरियाबंद जिले में इसका विस्तार है। और इस शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धारी डोंगर। क्या नाम है? धारी डोंगर। ठीक है, तो शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछेगा तो क्या बताओगे? धारी डोंगर। और इसकी ऊंचाई पूछ देगा तो आप बता देना 899 मीटर। तो शिशुपाल पर्वत जो है वो रायगढ़ से लेकर गरियाबंद तक विस्तृत है, जिसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? धारी डोंगर। और जिसकी कुल ऊंचाई कितना है? 899 मीटर। क्लियर है? गरियाबंद में एक पहाड़ी है, सोनबेरा की पहाड़ी। गरियाबंद में कौन सी पहाड़ी है? सोनबेरा की पठार। पठार पठार पहाड़ी नहीं, कौन सा है? पठार। ये गरियाबंद में है ऐसा, सोनबेरा, सोनबेरा का पठार। ठीक, इसका विस्तार जो है पूरा उड़ीसा में है। थोड़ा बहुत हिस्सा कहाँ है? गरियाबंद, है ना। इसका विस्तार जो है पूरा कहाँ है? उड़ीसा में। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो कहाँ है? गरियाबंद में है। और थोड़ा बहुत फैला हुआ है कहाँ पर? महासमुंद में। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में है ऐसा
ठीक है। ये ऐसा सोनबेरा का पठार जो है ये गरियाबंद में आता है और महासमुंद में आता है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जोंक नदी। कौन सी नदी निकलती है, जोंक नदी। तो सोनबेरा का पठार जो है अधिकतर फैला हुआ है किस राज्य में, उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में ये महासमुंद हल्का सा और गरियाबंद में आता है। और इसी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, जोंक नदी का उद्गम होता है। ठीक, ये है कौन सा जिला, धमतरी जिला। और धमतरी जिला में है कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत है, सिहावा पर्वत। और इस सिहावा पर्वत को जाना जाता था सुक्तिमती पर्वत के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, सुक्तिमती पर्वत के नाम से जाना जाता था। और ये जो धमतरी में सिहावा पर्वत है इसकी ऊंचाई है 586 मीटर। तो सिहावा पर्वत की ऊंचाई कितना लिखेंगे, 586 मीटर। और ये सिहावा पर्वत को प्रसिद्ध करता है यहां से निकलने वाली नदी, कौन सी, महानदी। तो सिहावा पर्वत इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी महानदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इतने पर्वत और पहाड़ी पड़ना है किसमें, महानदी बेसिन। कुछ और बचा है उसको भी बता दूं। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पड़ना है कहाँ, डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला। प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ है, डोंगरगढ़ के है ना, राजनांदगांव जिला के कहाँ स्थित है, डोंगरगढ़। कंदावनी पहाड़ी पड़ना है कहाँ, कमरधा। लिख देता हूं नहीं तो पूरा इधर उधर कर डालो। ठीक है, क्या बोला मैं पहले, प्रज्ञागिरी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ है स्थित है, डोंगरगढ़, है ना। डोंगरगढ़ जिला पूछेगा तो कौन सा लिख देना, राजनांदगांव। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा, कंदावनी पहाड़ी। कंदावनी पहाड़ी ये कहाँ स्थित है, कमरधा। ये कहाँ स्थित है, कमरधा। ठीक है, कंदावनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, कमरधा। छाता पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी, छाता पहाड़ी। छाता पहाड़ी, पानी गिरेगा तो यहाँ नहीं जाना और भीग जाओगे, है ना, नाम बस का छाता है। कौन सा पहाड़ी, छाता पहाड़ी। ये है बलौदा बाजार। कौन सा जिला में है, बलौदा बाजार जिला में। छाता पहाड़ी कहाँ स्थित है, बलौदा बाजार जिला में स्थित है। ठीक है, दलहा पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी, दलहा, दलहा पहाड़ी ये स्थित है कहाँ, जांजगीर चांपा। कहाँ स्थित है, जांजगीर चांपा अकलतरा क्षेत्र में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है, 760 मीटर, जिसकी ऊंचाई 760 मीटर। तो इतना पर्वत और पहाड़ी कहाँ पड़ना है, महानदी बेसिन। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं। कौन सा, बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, इसी को ही क्या नाम दिया गया है, दंड का रण्य का पठार। ठीक है, इसी को कहा जाता है घोड़ों की भूमि। इसी को क्या कहा जाता है, घोड़ों की भूमि। ठीक है, इसी को कहा जाता है खनिजों का भंडार। इसी को ही क्या कहा जाता है, खनिजों का भंडार। ठीक है, इसी को कहा जाता है साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप, है ना। ये उस बच्चे की तरह हो गया जिसका नाम मौसी अलग रखती है, बुआ अलग रखती है, पापा मम्मी सब अलग, वैसी हो गया इसका नाम, है नहीं। एक ठो प्राकृतिक प्रदेश जिसके इतने सारे नाम, उसी को क्या कहा गया, बस्तर का पठार। वही है दंडकारण्य का पठार। उसी को कहा गया खनिजों का भंडार, साल वनों का द्वीप और घोड़ों की भूमि। एक ठो प्राकृतिक प्रदेश जिसके कितने नाम, पांच हो गया क्या, 5 नाम। कितने नाम, 5 नाम। बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार, घोड़ों की भूमि, खनिजों का भंडार और साल वनों का द्वीप। और इसके अंतर्गत आता है पूरा बस्तर संभाग। पूरा क्या आता है, हाँ, पूरा बस्तर संभाग, है ना, पूरा बस्तर संभाग। और साथ में क्या आएगा, हाँ, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला, है ना। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला भी किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है, तो किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है, बस्तर का पठार। अब इस सब का मिलाकर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है कितना, 39,060 वर्ग किलोमीटर। कितना, 39,060 वर्ग किलोमीटर, है ना, 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% है। कितना है, 28.91%। ठीक है, 28.91%। अब देखो, जैसे हमने देखा जसपुर सामरी पाट प्रदेश किस प्रकार के चट्टान से बना है, डक्कन ट्रेप, है ना। सरगुजा बेसिन किस प्रकार के चट्टान से बना है, गोंडवाना चट्टान से बना है। और जो महानदी बेसिन है वो किस प्रकार के चट्टान से,
है ना, तो उसी प्रकार ये बस्तर का पठार जिस चट्टान से बना है उस चट्टान का नाम है धारवाड़। उस चट्टान का नाम क्या है? धारवाड़। ठीक, यहां पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है। कौन सा नदी अपवाह तंत्र है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, यहां की जितनी भी नदी है वो अंततः किसमें जाकर मिलती है? गोदावरी। सही लिखा हूं नहीं रे? हाँ, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में जाकर गिरती है। ठीक है, अब देखो जब नदी यहां की निकलती है तो जो नदी है पहले ऐसे, नक्शा ले लूं क्या? अब सुविधा तो ले लेते हैं, नहीं पहले सुविधा नहीं था तो भला नहीं लेते थे। हाँ चलो, ये नदी जो है पहले ऐसे बहती है, इधर इधर ऐसे, कौन से दिशा में आ रहा है? पश्चिम, और उसके बाद ऐसे इधर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी इधर का ढाल जो है वो कैसे है? हैं? ढाल जो कैसे है? दक्षिण पश्चिम रे। कैसा है ढाल? दक्षिण पश्चिम। जब भी दिशा का निर्धारण किया जाता है तो उत्तर और दक्षिण को बेस लेके किया जाता है नहीं? पूर्व उत्तर बोलते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं? तो वैसी भाई कौन सा दिशा बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इसका ढाल कैसे है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और यहां पर एक जगह है नारायणपुर जिले में जिसका नाम क्या है? अबूझमाड़। क्या नाम है? हाँ, अबूझमाड़। तुम लोग मत बनना, अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र है। यहां पर लगभग 187 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। कितने का? 187 सेंटीमीटर का वर्षा इस अबूझमाड़ वाले स्थान पे होता है, और इसीलिए ये छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है? स्थान है ना? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो क्या आएगा? अबूझमाड़। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो अबूझमाड़। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछेगा तो जसपुर क्षेत्र। वहां पर 172 सेंटीमीटर का पूरा प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा होता है, तो वो क्षेत्र है पूछेगा तो जसपुर क्षेत्र, और स्थान पूछेगा तो कौन सा आएगा? अबूझमाड़। क्लियर है? यहां पर बहुत प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो कि बहुत सघन मात्रा में होते हैं, खासकर साल सैगोन की क्या है? अधिकता है। क्लियर है? तो ये है दंडकारण्य प्रदेश। अब यहां पर भी बहुत सारे क्या हैं? पर्वत है ना? पर्वत है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वत जो है दंतेवाड़ा जिला में। कौन से जिला में? दंतेवाड़ा जिला में। यहां पर दंतेवाड़ा जिला में, और उस पर्वत का नाम है कौन सा? बैलाडीला। कौन सा है? बैलाडीला। देखे हो बैल? देखे हो तो उसका कुबड़ लिखा रहता है ना? हाँ, बैल का कुबड़ उसी आकार का है ये पर्वत, इसीलिए इसका नाम कौन सा है? बैलाडीला पर्वत। है ना? बैलाडीला पर्वत कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा। कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा। ठीक है, यहां से पूरा लोहा निकाला जाता है। क्या है ये? पूरा लौह अयस्क का खान है। ये पूरा किसका खान है? लौह अयस्क का खान है, और इसका पूरा लौह अयस्क का खान निर्यात होता है कहाँ? जापान। तो जापान जाता है बैलाडीला का पूरा लोहा। तो कहां से होके जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस बंदरगाह से होके जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से होके जाता है। कई बार पूछा गया सवाल है कि बैलाडीला का लौह अयस्क जापान जाता है तो किस बंदरगाह से होते हुए जाता है? तो कौन से बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्लियर है? ये बैलाडीला पहाड़ी है जो कि कौन से जिला में है? इसकी ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदीराज। ठीक है, जैसा पर्वत वैसे इसकी ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज। है ना? नंदीराज। तो बैलाडीला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदीराज। है ना? क्या नाम है? नंदीराज। और इस नंदीराज की ऊंचाई है कितना मीटर? 1210 मीटर। 1210 मीटर। अभी तक जितना चोटी पढ़े हैं उसमें सबसे ऊंचा कौन सा पढ़े थे? 1200। और ये कितना है? 1210। यानी छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी। छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी। ठीक है, लेकिन बस्तर की सबसे ऊंची चोटी, बस्तर की सबसे ऊंची चोटी, बस्तर की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो बस्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नंदीराज। या छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा है? नंदीराज। जो किस पर्वत में स्थित है? बैलाडीला पर्वत पर स्थित है। और ये बैलाडीला पर्वत स्थित है कौन से जिला में?
दंतेवाड़ा जिला में। क्लियर है। उसके बाद यहां पर मैंने बताया कि कौन सा स्थान है, अबूझमाड़। तो अबूझमाड़ नाम का यहां पर क्या है, पहाड़ी है। अबूझमाड़ नाम का क्या है, पहाड़ी, जो कि कहां स्थित है, नारायणपुर में पूरा फैला हुआ है। कुछ हिस्सा उसका कहां जाता है, बीजापुर में। अधिकतर ये पूरा कहां फैला हुआ है, नारायणपुर में फैला हुआ है। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी कौन से जिला में है पूछेगा तो कौन से जिला में है, नारायणपुर जिला में है। और यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, वर्षा होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। किसको कहा जाता है, अबूझमाड़। अबूझमाड़ पर्वत या पहाड़ी कहां पर स्थित है, नारायणपुर। कहां स्थित है, नारायणपुर जिला में स्थित है। और ये नारायणपुर जिले में स्थित अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है, चेरापूंजी, है ना। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है कि होता था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा पहले कहां रिकॉर्ड किया जाता था, चेरापूंजी में। इसीलिए छत्तीसगढ़ में, भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहां रिकॉर्ड किया जाता था, चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ में कहां रिकॉर्ड किया जाता था, अबूझमाड़। तो उसी तरह इसको क्या कह दिया गया कि ये छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। लेकिन अभी वर्तमान भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, मासीनराम में। क्लियर है। तो ये है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, जिसका नाम क्या है, अबूझमाड़। ठीक। अब कभी कहीं और वर्षा रिकॉर्ड किया जाएगा छत्तीसगढ़ में तो उसको बनाएंगे हम छत्तीसगढ़ का मासीनराम। अभी क्या है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्लियर है। यहां पर है खुरसेल घाटी। अबूझमाड़ में कौन सी घाटी है, खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी। तो खुरसेल घाटी किस पर्वत पर स्थित है पूछेगा तो कौन से पर्वत पर, अबूझमाड़ पर्वत पर। कौन से जिला में, नारायणपुर जिला में। और ये खुरसेल घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए, सागौन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सागौन, है ना। सबसे अच्छा सागौन वन जो है कहां पाया जाता है तो कहां पाया जाता है, खुरसेल घाटी में पाया जाता है, जो किस पर्वत पर है, अबूझमाड़ पर्वत पर। कौन से जिले में है, नारायणपुर जिले में। क्लियर है। उसके बाद सब जानते हो कि इसी क्षेत्र में कोंडागांव जिला आता है, जिसमें फैला हुआ है कौन सी घाटी, केशकाल घाटी, है ना। केशकाल घाटी, है ना। इस केशकाल घाटी को कौन से जिला में है, कोंडागांव जिला में है। इसमें कितना मोड़ है, तो 12 मोड़ है। कितना मोड़ है, 12 मोड़ है। और इसी केशकाल घाटी के है ना, केशकाल घाटी जो है फूलों से पूरा क्या रहता है, हरा भरा रहता है। इसीलिए इसे फूलों की घाटी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। क्लियर है। और इसी केशकाल घाटी में विश्व का सबसे उत्तम किस्म का क्या पाया जाता है, सागौन पाया जाता है। तो सागौन के लिए प्रसिद्ध है क्या, केशकाल घाटी और खुरसेल घाटी। ठीक है। केशकाल घाटी कौन से जिले में, खुरसेल घाटी किस जिले में, नारायणपुर जिले में। ठीक है। और केशकाल घाटी को ही क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहा जाता है, कौन सा, केशकाल की घाटी। ठीक है। तो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है केशकाल घाटी। अगर केशकाल घाटी, अच्छा, इस केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है। चलो, इस केशकाल घाटी देखो, ये यहां पर है कोंडागांव केशकाल घाटी ऐसा है। और इधर पूरा कौन सा अपोहा तंत्र बहता है, महानदी अपोहा तंत्र। ऊपर कौन सा है, महानदी अपोहा तंत्र। और नीचे पूरा कौन सा है, ये इधर बड़ी नदी बहती कौन सी, इंद्रावती। तो यहां देखो, यहां ये केशकाल घाटी के कारण इधर की नदी पूरा किधर बहता है, महानदी में। और इधर की नदी पूरा कहां आता है, इंद्रावती। अगर केशकाल घाटी नहीं होता तो दोनों का पानी क्या हो जाता, मिक्स हो जाता। यानी महानदी अपोहा तंत्र, महानदी अपोहा तंत्र और कौन सा, इंद्रावती, है ना, इंद्रावती। इन दोनों के बीच, इंद्रावती नदी दोनों के बीच जल विभाजक का काम करता है कौन, केशकाल घाटी, है ना। तो इंद्रावती और महानदी के बीच जल विभाजक कौन है पूछेगा तो कौन सा है, केशकाल घाटी। क्लियर है। कौन सा, केशकाल घाटी वाला सागौन है, साल है। केशकाल घाटी, चलो उसको कल क्लियर कर दूंगा, सागौन है कि साल है। मेरे नोट्स में सागौन लिखा है। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाता है। ठीक है। उसको मैं कल चेक करके बता दूंगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि जो केशकाल की घाटी है,
है ना, केश काल की घाटी है। ये महानदी और इंद्रावती नदी के बीच क्या है, जल विभाजक है। कैसा है, जल विभाजक है। ठीक, इसी प्रकार कांकेर में कौन सा तहसील है, भानु प्रतापपुर तहसील। वहीं पर एक पहाड़ी जिसका नाम है आरी डोंगरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, आरी डोंगरी पहाड़ी। ये कांकेर में है, कौन सी पहाड़ी, आरी डोंगरी पहाड़ी। तो आरी डोंगरी पहाड़ी किस जिला में है पूछेगा तो किस जिले में है, कांकेर जिले में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी कांकेर और नारायणपुर में स्थित है कौन सा पर्वत, राव घाट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी। ये भी पूरा जाना जाता है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। और बीएसपी को पूरा लौह अयस्क यहीं से सप्लाई होता है। बीएसपी जो भिलाई स्टील प्लांट है जहां से लोहा बनता है, उसके लिए कच्चा माल लोहा कहां से जाता है, राव घाट की पहाड़ी से जाता है। ठीक है, उसके बाद कांकेर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गड़िया पहाड़ी। कांकेर में कौन सा पहाड़ी है, गड़िया पहाड़ी। और इसी गड़िया पहाड़ी पर महोत्सव होता है, गड़िया महोत्सव। तो गड़िया पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, कांकेर में स्थित है। क्लियर है। बीजापुर में 2 पढ़ेंगे, अलबका। क्या पहाड़ी पढ़ेंगे, अलबका की पहाड़ी। एक पढ़ेंगे अलबामा की पहाड़ी। बीजापुर में पढ़ेंगे अलबका और एक है पढ़ेंगे कौन सा, अलबामा। ठीक है, तो अलबका और अलबामा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, बीजापुर में स्थित है। ठीक है, और इसमें सुकमा का सबसे नीचे वाला तहसील कौन सा, कोंटा, है ना, छत्तीसगढ़ के सबसे कोंटा में है, इसीलिए उसका नाम क्या है, कोंटा, है ना। कौन सा पहाड़ी है, गोलापल्ली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी। तो सुकमा के कोंटा तहसील में है कौन सी पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी। ऐसे पर्वत और पठारों से हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, आच्छादित है ना, जिसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, सरगुजा बेसिन, महानदी बेसिन और बस्तर का पठार। क्लियर है। और साथ में हमने देखा कि ये जो क्या है प्राकृतिक प्रदेश है, वो 4 प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है। कौन कौन सा, दक्कन ट्रेप, गोंडवाना, कडप्पा और नीचे कौन सा पढ़े, धारवाड़। कौन सा पढ़े, धारवाड़। इन बता रहा हूं ना, उसी में आ रहा था कि ये क्या है, 4 प्रकार के चट्टान से बना है ना। इधर कौन सा है, दक्कन ट्रेप, इधर कौन सा है, गोंडवाना, और ये पूरा कौन सा है, कडप्पा, और इधर कौन सा है, धारवाड़। इसके नीचे में, इन सब चट्टानों के नीचे में हल्का हल्का एक और चट्टान है जिसका नाम क्या है, आर्कियन चट्टान। जो कडप्पा चट्टान है उसके नीचे में, पूरा इस क्षेत्र में, उसके नीचे में, पहले ऊपर में कौन सा चट्टान है, कडप्पा, और उसके नीचे में पूरा फैला हुआ है कौन सा, आर्कियन। तो आर्कियन जो है कुछ हिस्सा यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो कौन सा चट्टान है, आर्कियन चट्टान। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा चट्टान पाया जाता है, आर्कियन चट्टान। यानी छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का चट्टान हो गया, 5, है ना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कौन सा, दक्कन ट्रेप। उसके बाद सरगुजा बेसिन में गोंडवाना, महानदी बेसिन में कडप्पा, और इधर बस्तर के पठार में कौन सा, धारवाड़। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला चट्टान कौन सा है, आर्कियन, है ना। या शैल समूह भी पूछेगा तो वही होता है, चट्टान को ही क्या कहा जाता है, शैल समूह। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला शैल समूह, आर्कियन शैल समूह। क्या है, आर्कियन शैल समूह। अब इन चट्टानों के ऊपर जो रहता है वही है कौन सा, मिट्टी। चट्टानों के ऊपर में क्या रहता है जी, मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में हमको अलग अलग क्या देखने को मिलता है, मिट्टी, करिया मिट्टी, लाल मिट्टी, है, मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का मिट्टी, किसको क्या कहा जाता है, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।